प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हम में से बहुतों ने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि हम जैसे जैसे प्रभु के रास्ते पे बढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने में हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं, हमारे प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है, हम प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वैसे वैसे हम पे स्पिरिचुअल अटैक बढ़ते जाते हैं। वैसे वैसे हम देखते हैं कि हम पे नई तरीके की चीज़ें आ रही हैं, कुछ मुसीबतें आ रही हैं, वो चीज़ें जो पहले नहीं होती थी वो आ रही हैं, हमारा टाइम कुछ ख़राब हो गया, कुछ नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, ये सब होता है। हम में से बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस है और ये सच बात है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने अंधकार शैतान के रास्ते को छोड़ के प्रभु के रास्ते में कदम रखा है और हम उनमें बढ़ते जा रहे हैं। तो ये शैतान से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो अपने छोटे मोटे अटेम्प्ट करता है, बट ही इज़ ऑलरेडी डिफीटेड। शैतान ऑलरेडी डिफीटेड है, वो पराजित है। उसको प्रभु यीशु ने 2025 साल पहले क्रूस पे हरा दिया है। अब वो पावरलेस है, लेकिन वो इंसानों को डरा सकता है अपने टैक्टिक्स से, अपनी चीज़ों से, अपनी छोटी छोटी हरकतों से। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम अपने अपोनेंट को जानेंगे नहीं, हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम उस पर विजय कैसे पा सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि शैतान के बारे में क्यों बात कर दी, लूसीफर के बारे में या डेविल के बारे में क्यों बात कर दी। लेकिन जब तक हम अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को या अपने शत्रु को नहीं पहचानेंगे, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ युद्ध करती है तो सबसे पहले वो दूसरी कंट्री को इवैल्यूएट करती है कि वो कितनी पावरफुल है, उनके पास कैसे वेपन्स है, उनके स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उनके टैक्टिसेस क्या हैं, वो कैसे हम पे अटैक कर सकते हैं और हमें अपने को कैसे डिफेंड करना है उनके अटैक से। तो ऐसे ही और कोई हम बीमारी से फ़ाइट करते हैं जब, तो हम सबसे पहले उसका डायग्नोस करवाते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल पता करते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है, उसके सिम्टम क्या है, वो बीमारी कैसे काम करती है और हमें उसका सॉल्यूशन उसका इलाज कैसे करना है। तभी तो हम प्रॉपर, जब तक उस बीमारी को जानेंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, हम उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। ऐसे ही जब तक हम अपने असली शत्रु शैतान को जानेंगे नहीं, उसका सामना कैसे करेंगे, उससे फाइट कैसे करेंगे, उससे जीतेंगे कैसे। ये बातें सुनने में जितनी कॉमन और सामान्य लगती हैं, ये बहुत बहुत डीप बातें हैं। जैसे जैसे कोई भी इंसान बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, प्रभु के वचनों को जानेगा, उनमें बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस होता है। हमारे आसपास दो दुनिया है, हम दो दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम देखते सिर्फ एक ही दुनिया को, एक ही रियलम को। हम सिर्फ ये जो फिज़िकल दुनिया है हमारे सामने, हम सिर्फ उसी को देखते हैं। वो दुनिया जो इनविजिबल है, हम उसको देखते नहीं हैं। लेकिन और कभी कभी जो प्रभु के बहुत डीप चुने हुए लोग हैं, बहुत पहुँचे हुए लोग, बहुत डिवाइन पीपल हम जिनको बोल सकते हैं, उनको प्रभु दिखाते भी हैं। ये जो हमारा फिज़िकल स्फेयर है, ये जो धरती है, दुनिया जिसमें रहते हैं, उससे परे भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन प्रभु ने हमें उतना ही जानने का, जितना हमें अपने से काम है या जो चीज़ें हमारे लिए हैं, उतनी चीज़ें प्रभु ने हमें बताई हैं। और अगर हम प्रभु में बढ़ेंगे तो वो हमें उन डीप चीज़ों की भी नॉलेज देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि शैतान है कौन। शैतान, लूसीफर और डेविल। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया अपनी महिमा के लिए। उसमें से जो सबसे बेस्ट, हम बोल ले, जो सबसे फाइन, सबसे परफेक्ट, सबसे सुंदर एंजल था, स्वर्गदूत था लूसीफर। लूसीफर का मतलब होता है फुल ऑफ लाइट। उसको भोर का तारा, उसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक पूरी समझ में हमें नहीं आएगी कि वो आज के समय में और हमेशा से दुनिया में कैसे लोगों को डिसीव करता है, कैसे बरगलाता है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने जाल में उसने फंसा रखा है। वो द मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल था, वो फुल ऑफ लाइट था। जिस दिन वो बनाया गया, उस दिन सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। वो प्रभु की वर्शिप करता था। उसका काम था प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। और चलिए हम देखते हैं कि उसके बारे में हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इज़ेकिएल चैप्टर 28 से हम पढ़ेंगे।
परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के एदेन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकट और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन से भी वे तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, पहले वो अनॉइंटेड एंजल था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा है। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखें। वो इतना पावरफुल, सुंदर और फुल ऑफ लाइट था। सारे उसमें म्यूज़िकल, वो जब चलता था, जब स्तुति आराधना करता था तो उसमें से सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट निकलते थे, बजते थे, और उसी दिन से वो सारी चीज़ें बनाई गई थी। उसके मन में घमंड आ गया कि जब मैं इतना सुंदर हूँ, जब मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना अच्छा हूँ, तो क्यों ना मैं ही परमेश्वर बन जाऊँ। उसने ये मन में डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचे पर्वत पे अपना सिंहासन बनाऊंगा। उसमें घमंड आ गया। कहते हैं ना कि घमंड ही विनाश की शुरुआत होती है। तो उसमें वो घमंड और कुटिलता आ गई। प्रभु परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे धरती पे पटक दिया और अपने साथ वो 1/3, अगर हम बोलें कि 100 करोड़, तो 100 में से सोच लें कि 1/3 30 करोड़ या ऐसे कुछ, थोड़ा सा ज़्यादा, इससे 1/3 स्वर्ग दूतों को भी उसने अपने साथ बहका लिया और उन सबको प्रभु ने पृथ्वी पर पटक दिया, उनको शापित कर दिया। लेकिन यहाँ एक और देखने वाली बात है कि परमेश्वर जब किसी को कुछ देते हैं, कोई ब्लेसिंग, तो उससे वापस नहीं लेते। उसमें सारी बुद्धि थी, बहुत सारी बातें उसमें थी जो प्रभु ने उससे ली नहीं, और उन्हीं सब बातों का, उन्हीं सब वो जो प्रभु की ब्लेसिंग्स थी, जो अच्छाई थी, उन्हीं का फ़ायदा उठा के वो पृथ्वी पे हज़ारों सालों से लोगों को बहकाता हुआ, भरमाता हुआ आया है। और बहुत बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी मेन बातें, और अलग अलग रूप धर के, अलग अलग रूप धारण करके उसने मनुष्यों के बीच अपने को पूजनीय बनाया है। उसने इंसानों के बीच अपने आप को ऐसा शो किया है कि इंसानों ने उसी की पूजा, स्तुति, आराधना शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने जो उसके छलावे में, बहकावे में, या जो अंधेरे के लोग हैं, हम कह सकते हैं। एक और हम देखेंगे 2 पीटर, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। और वो पृथ्वी पर, बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ में, कि उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मानव स्त्रियों के साथ संतान उत्पन्न किए, और वे मानव और एंजल के जो कॉम्बिनेशन से, जो मेल से जो बने, वो काइंड ऑफ नेफिलिम हम कह सकते हैं। नेफिलिम का अर्थ होता है गिरे हुए, वो दानव कहलाए, क्योंकि लिखा हुआ है वचन में कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और वो अपने बड़े रूप और कुछ अलग अलग शक्ल या स्वभाव या अपने चमत्कारी गुणों के कारण उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पृथ्वी पर इस लोगों को पाप में गिराया। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जो उसको दिखता है उसको वही सही लगता है बहुत बार। और ये भी है कि मनुष्य बहुत डीपली प्रभु को जानने की कोशिश भी नहीं करते। उनको सामने जो दिख जाता है, जो आकार, जो रंग रूप, जो चीज़, कोई भी चीज़ हम कह लें, और वो उसको अगर कुछ चमत्कार करके दिखा दे या उसको कुछ उसमें दिख जाए, कोई शक्ति, तो वो उसके पीछे हो लेती है।
आज की दुनिया में भी कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो शक्ति कहाँ से आती है? चलिए, इस हर ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब बाइबल में ना हो, प्रभु के वचन में ना हो, लेकिन समस्या यही है कि लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते। बहुत से कामों के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन प्रभु के वचन के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, और ये भी लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो शैतान में भी बहुत से गुण हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। वो चमत्कार करता है, वो बहुत सारी चीज़ें करके दिखाता है। थ्रू आउट द सेंचुरीज़, पुराने टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक भी अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के परमेश्वर का वचन पढ़ें और उससे रेलेवेंट अगर हम आज के टाइम पे रिसर्च करें, और पहले भी, तो हमें पता चलेगा कि उसके काम कैसे होते हैं, वो मनुष्यों को कैसे बरगलाता है, कैसे डिसीव करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा ही है कि वो धोखा देने वाला है, वो झूठ का पिता है, वो भरमाने वाला है। और ये जो एलियंस की थ्योरी है, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, और ये वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। एलियंस की जो थ्योरी है, अगर कोई थोड़ा टाइम भी लेके उनके बारे में रिसर्च करे तो पता चल जाएगा कि एलियंस क्या हैं और कब से हैं वो, और पृथ्वी पर उनका आना जाना कैसे है और भविष्य में वो इस दुनिया में क्या करेंगे। और कुछ देशों के लोग, वो देश भी सबको पता है, सबको तो नहीं, लेकिन जो लोगों को अगर नॉलेज होगी कि कौन सा देश है, कंट्री है, जो उनके बारे में अपने पास उनको रख के रिसर्च करती है। ये आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो जान लेंगे। तो अब ये मेन बात पे आते हैं कि परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, मनुष्यों को बनाया, उन्होंने एंजल्स बनाए थे स्वर्ग में, और एंजल्स को लोगों के लिए मैसेंजर और उनका सहायक और हेल्पर बनाया था। और ये जो मेन एंजल था लूसीफर, प्रभु ने उसको अपनी स्तुति आराधना के लिए बनाया था, लेकिन वो घमंड के कारण इतना फूल गया, इतना अहंकार आ गया कि उसने खुद ही ईश्वर बनने की ठानी, और एज अ रिज़ल्ट उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि प्रभु परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से धरती पे पटक दिया, और धरती पे ही अब उसका कब्जा है। जगह जगह पे वो झूठे ईश्वर बन के झूठे रूपों में अपनी पूजा करवाता है इंसानों से, और सच्चे परमेश्वर से इंसानों को उसने दूर कर रखा है, और करता आया हुआ है नए नए रूप धर के और इंसानों को यूज़ करके। हम कहते हैं, हम देख रहे हैं बहुत टाइम से, और ये चीज़ें कितनी बढ़ रही हैं। क्राइम, मर्डर, गंदगी, बुराइयाँ पहले भी थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या इंसान को प्रभु ने ऐसा बनाया था? बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया था। वो पाप, बुराई, झूठ, हत्या, घमंड या किसी भी प्रकार की निंदा या मर्डर तो बहुत दूर की चीज़ है, इन सब बातों के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को नहीं बनाया था। तो फिर ये सब कैसे मनुष्य में आए? शैतान ये सब लेके आया है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई बॉडी नहीं है, उसका कोई अपना शरीर नहीं है, कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है। वो इंसानों को यूज़ करता है अपने काम करवाने के लिए। थोड़ा सा भी कोई डीप सोच के देखे, रिसर्च स्टडी करके देखे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बहुत से लोगों की आंखें खुलेंगी। दो तरीके की ब्लाइंडनेस होती है। एक तो हमारी ये फिज़िकल आंखें होती है या नहीं होती, उसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो हम देख नहीं सकते। एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, कि हमें सब कुछ सामने होते हुए भी सही गलत समझ में नहीं आती, पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमें ज़रूर बताएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये शैतान है जो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है, उनको यूज़ करता है छोटे से लेके बड़े लेवल तक के पाप करवाने के लिए। क्रोध, हत्या, झूठ, बुराई, मर्डर, देशों से देशों को लड़वाना, इंसानों का नाश करवाना, इंसानों को पाप में डालना, परमेश्वर से दूर करना, यही शैतान का, लूसीफर का काम है। और उसको, ठीक है, ये तो हो गया कि वो कौन है, कैसे काम करता है, वो ऑलरेडी डिफीटेड है, लेकिन इंसान उससे डरता है, वो पावरलेस है। उसका सामना करने के लिए एक ही वेपन है, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का नाम, और सच्चाई और प्रभु के ईश्वरीय गुण। अगर हम प्रभु के वचन को थामे रहेंगे, हम उजाले में बने रहेंगे, हम रोशनी में बने रहेंगे, तो उसका हमारे ऊपर कोई पावर या कोई प्रभाव नहीं है। बहुत थोड़ा सा इफ़ेक्ट, थोड़े टाइम के लिए वो काम कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो प्रबल नहीं हो सकता उन पे जो प्रभु यीशु के रास्ते पे चलते हैं, जो उनको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। उसके नाम से वो कांपता है, क्योंकि उन्होंने उसको क्रूस पे हराया है,
और उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, एंड क्या होगा उसका, नर्क की आग में वो डाला जाएगा। और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साइड में करके ये चाहता है कि मैं तो हेल में जाऊंगा ही, मैं मनुष्यों को भी अपने साथ ले जाऊं। ये सारी बात है। लोगों को बहुत टाइम से लोगों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती या सुनना नहीं चाहते या कुछ भी कह ले, लेकिन यही असलियत है, यही सच्चाई है। थोड़ा सा भी अगर हम रिसर्च करेंगे तो हम जानेंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, इस दुनिया में कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये इतना लंबा टॉपिक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बहुत टाइम लग जाएगा एक बार में ही। तो थोड़ा थोड़ा करके हम जानेंगे कि झूठ क्या है, शैतान क्या है, वो कैसे काम कर सकता है, हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु के रास्ते पे चल के। क्योंकि अगर जो दुश्मन हमें दिखता है उसको तो हम किसी वेपन से कैसे भी करके हम उसको डिफीट कर सकते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं है उससे कैसे लड़ना है, उसको प्रभु के हथियारों से, सच्चाई से, भलाई से, नेकी से, करुणा से और ईश्वरीय गुणों से। जो ईश्वर के गुण हैं उसके आगे वो ठहर नहीं सकता। तो हम भी प्रभु के सारे गुण अपना लें और उनके रास्ते पे चलेंगे, उनका नाम लेंगे। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उन लोगों पे हमेशा के लिए कब्जा करे, उनका नुकसान कर पाए या उन्हें किसी भी तरीके की परमानेंट सिचुएशन में फंसा के रखे। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति और बहुत सामर्थ है और उन्हीं के द्वारा हम डेविल को, लूसीफर को, शैतान को डिफीट कर सकते हैं। आमीन।